लता मंगेशकर यानी कि स्वर कोकिला, स्वर सम्राज्ञी, भारत रत्न और ना जाने ही कितने सम्मानों के साथ उन्हें नवाजा गया है। लता मंगेशकर की आवाज का आज भी हर कोई दीवाना है। जो स्वर उनके पास हैं शायद ही किसी के पास हो और ना कभी हो सकते हैं। आपको बता दें, लता मंगेशकर की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव ऐसे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा किस्सा है जिसका जिक्र वो खुद भी करने से कतराती हैं। आखिरकार क्या है पूरा मामला, चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। लता ने बताई 68 साल पुरानी घटना, जब लता मंगेशकर को दिया गया था जहर। लता ने शेयर की जहर दिए जाने की घटना। 3 महीने तक बिस्तर पर रही थी लता मंगेशकर। अपने दम पर चल भी नहीं सकती थी लता मंगेशकर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि जब वे 33 साल की थी तब किसी ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की थी। अब खुद लता मंगेशकर ने इस कहानी के पीछे से पर्दा हटाया है। हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। लता ने एक बातचीत में कहा कि हम मंगेशकर इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि यह हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। साल था 1963। मुझे इतनी कमजोरी महसूस होने लगी कि मैं बेड से भी मुश्किल उठ पाती थी। हालात ये हो गए कि मैं अपने दम पर चल फिर भी नहीं सकती थी। डॉक्टर्स ने कभी गाने पर संदेह नहीं जताया। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक जब लता जी से पूछा गया कि क्या ये सच है कि डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि वे फिर से कभी नहीं गा पाएंगी, तो जवाब में उन्हें कहा था, ये सही नहीं है, यह मेरे धीमे जहर के इर्द गिर्द बुनी गई एक काल्पनिक कहानी है। डॉक्टर ने मुझे नहीं कहा था कि मैं कभी नहीं गा पाऊंगी। मुझे ठीक करने वाले हमारे फैमिली डॉक्टर आर.पी. कपूर ने तो मुझसे ये तक कह दिया था कि वे मुझे खड़ी करके रहेंगे। लेकिन मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि पिछले कुछ सालों में यह गलतफहमी हुई। मैंने अपनी आवाज नहीं खोई थी। 3 महीने तक बेड पर रही थी लता जी। लता जी की माने तो डॉक्टर कपूर के इलाज के बाद वे धीरे धीरे ठीक हुई। वे कहती हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि मुझे धीमा जहर दिया गया था। डॉक्टर कपूर का ट्रीटमेंट और मेरा दृढ़ संकल्प मुझे वापस ले आया। 3 महीने तक बेड पर रहने के बाद मैं फिर से रिकॉर्ड करने लायक हो गई थी। हेमंत कुमार रिकॉर्डिंग पर लाए थे। ठीक होने के बाद लता जी का पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल हेमंत कुमार ने कंपोज किया था। लता जी बताती हैं, हेमंत दा घर पर आए और मेरी माँ की इजाजत लेकर मुझे रिकॉर्डिंग के लिए ले गए। उन्होंने माँ से वादा किया कि किसी भी तरह के तनाव के लक्षण दिखने के बाद वे तुरंत मुझे घर वापस ले आएंगे। किस्मत से रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई। मैं अपनी आवाज नहीं खोई थी। लता जी के इस गाने ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। रिकवरी में मजरूह साहब का अहम रोल। लता मंगेशकर की माने तो उनकी रिकवरी में मजरूह सुल्तानपुरी की अहम भूमिका है। वे बताती हैं कि मजरूह साहब हर शाम आते और मेरे बगल में बैठकर कविताएं सुनाकर मेरा दिल बहलाया करते। वे दिन रात व्यस्त रहते और उन्हें मुश्किल से सोने के लिए कुछ वक्त मिलता था, लेकिन मेरी बीमारी के दौरान वे हर दिन आते, यहाँ तक कि मेरे लिए डिनर में बना सिंपल खाना खाते थे और मुझे कंपनी देते थे। अगर मजरूह साहब ना होते तो मैं उस मुश्किल वक्त में उबरने में सक्षम ना हो पाती। जहर देने वाले का चल गया था पता। जब लता जी से पूछा कि क्या कभी इस बात का पता चला कि उन्हें जहर किसने दिया, तो उन्होंने जवाब में कहा, जी हाँ, मुझे पता चल गया, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उस इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लता मंगेशकर को किसने जहर दिया, ये जानना मुश्किल है। हालांकि लता मंगेशकर और उनका परिवार इस बारे में बखूबी जानता है, लेकिन ये उनके परिवार और लता मंगेशकर का बड़प्पन है कि उन्होंने कभी उस शख्स का नाम नहीं लिया। लेकिन इतने खतरनाक जहर के बावजूद भी जिंदगी की जंग में लता मंगेशकर जीत गई और उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।